हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। भारत सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मेरी पहचान पोर्टल। इस पोर्टल पे आपको काफ़ी सारे सर्विसेज एक साथ देखने को मिल जाती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको अलग अलग सर्विसेज का लाभ लेने के लिए अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप किसी भी सर्विस का यूज़ करते हैं, भारत में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, आप उनमें से किसी सर्विस का यूज़ करते हैं तो कई बार आपको वहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ जाता है। अलग अलग सर्विस के लिए आपको अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने पड़ जाते हैं। लेकिन इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से इस मेरी पहचान पोर्टल को स्टार्ट किया गया है जिसमें आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि आपको मेरी पहचान पोर्टल पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है और उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से किसी भी सर्विस का लाभ ले सकते हैं, किसी भी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे मेरी पहचान की जो आईडी है उसका यूज़ करेंगे, उसके थ्रू ही लॉगिन करेंगे और आप उस सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार के मेरी पहचान पोर्टल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है, यही मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहचान पोर्टल पे आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप लिखा देख पाएंगे मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, पहचान एक सेवाएं अनेक। इस पोर्टल के बारे में और जानकारी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दी गई है। यहाँ पे आपको अबाउट मेरी पहचान का एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें इस संबंध में जानकारी दी गई है। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य यही है कि मान लीजिए जैसे आप अलग अलग पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे आपको अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करने के लिए अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है ताकि आप उस सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस मेरी पहचान पोर्टल की शुरुआत गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। अगर आप यहाँ पे एक मेरी पहचान की यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपको अन्य किसी भी जगह पे अलग अलग सर्विसेज का यूज़ करने के लिए अलग से आईडी और यूज़र पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरी पहचान आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके ही अलग अलग सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पे आपको आईडी किस तरीके से क्रिएट करनी होती है, तो देखिए उसके लिए यहाँ पे आपको अगर मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाएंगे जहाँ पे आपको लॉगिन के संबंध में जानकारी दी गई है और यहीं पे इसी पेज पे आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको 3 तरीके दिए गए हैं जिसमें अगर आपका कोई डिजीलॉकर अकाउंट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास ई प्रमाण की आईडी या पासवर्ड है उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही जन परिचय आईडी के थ्रू भी यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन तीनों में से किसी भी तरीके की यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए यहीं पे आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस पे एंटर कर जाते हैं जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें कि सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा उसे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। आप कोई भी अपना मनचाहा यूज़र नेम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का न्यूमेरिक पिन नंबर क्रिएट कर लेना है, यानी कि पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि न्यूमेरिक नंबर में ही होना चाहिए। जो भी पिन आप क्रिएट करेंगे कंफर्म पिन के ऑप्शन में जाके वहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बॉक्स दिया गया है इस पे आप टिक लगा देंगे और यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको 3 तरीके दिए गए हैं। आप अपने यूज़र नेम के थ्रू और पिन के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट किया था। उसके अलावा यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक अदर का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपनी कोई भी एक आईडी सिलेक्ट करके आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे आईडी नंबर एंटर करके उसके बाद जो भी पिन आपने क्रिएट किया था वो एंटर करके यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मोबाइल नंबर के थ्रू। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिए, जो पिन आपने क्रिएट किया था वो आप एंटर कीजिए।
इस बॉक्स में आपको यहाँ पे कंसेंट देना है और यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाता है, जिसमें आप होम पेज पे ही देख पाएंगे कि इंडिया में जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आपके राज्य में जितनी भी सर्विसेज चल रही होंगी उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे आपको किसी भी सर्विस को फाइंड करने में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आएंगे, जहाँ पे आपको ऑल सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है और सर्विस ग्रुप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट यहाँ पे आपको दी गई हैं। आप स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज आपको दी जा रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बिहार स्टेट सर्विस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही बिहार स्टेट में जितनी भी सर्विसेज चल रही होंगी उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप जिस भी सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं सिंपली आप उस सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सेस नाउ का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपसे यूज़र आई डी पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको अलग से कहीं पे भी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेरी पहचान पोर्टल पे बनाया है उसी को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन थ्रू मेरी पहचान आईडी, तो वहाँ पे आपने जो मेरी पहचान की यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया होगा उसी को आप एंटर करके डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सभी के लिए। अलग अलग सर्विस का यूज़ करने के लिए आपको अलग से आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस भी पोर्टल पे जाना है वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप मेरी पहचान आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भारत सरकार के इस मेरी पहचान पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अलग अलग सर्विसेज का लाभ एक ही जगह पे ले सकते हैं। आपको कहीं पे अन्य जगह पे किसी भी तरीके की यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।